उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुरुवार सुबह बड़ी घटना हो गई। बाइक पर सवार होकर आए हमलावरों ने नानकमत्ता कस्बे में कार सेवा डेरा प्रमुख नानकमत्ता बाबा तरसेम सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल तरसेम सिंह को गंभीर हालत में खटीमा के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। तरसेम सिंह को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी ने कहा कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें गठित की गई हैं और जल्दी हमलावर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। तो फिलहाल गिरफ्तारी के लिए 8 टीमों का गठन जरूर कर दिया गया है और पुलिस हत्यारों की तलाश में नानकमत्ता गुरुद्वारे में ये बड़ी घटना घटी है। डेरा प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बेहद ही दुखद खबर है, डेरा प्रमुख की गोली मारकर हत्या की गई और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 8 टीमों का गठन पुलिस ने हमलावरों की तलाश में गठित कर दिया है। 8 टीमों का गठन आपको बता दें किया गया है पुलिस का, जो कि हमलावरों की तलाश में है। नानकमत्ता गुरुद्वारे के प्रमुख थे जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह, जिनकी बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि सुबह 6:30 पर 2 बाइक सवार डेरे में दाखिल हुए। बदमाशों ने उन पर 3 फायर किए और मौके से फरार हो गए। बाबा को गंभीर हालत में खटीमा के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि बाबा तरसेम सिंह सत्ता विपक्ष में गहरी पैठ रखते थे। बाबा की मौत के बाद नानकमत्ता और अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। धार्मिक डेरा कार सेवा के प्रमुख सेवादार जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह सुबह के समय रोजाना की तरह डेरे पर बैठे हुए थे। तभी 6:30 पर 2 बाइक सवार डेरे में दाखिल हुए। बदमाशों ने उन पर 3 राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए। बाबा को गंभीर हालत में खटीमा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बाबा की हत्या से प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। जिले की फोर्स नानकमत्ता पहुंचने लगी है। आशंका है कि इस हत्याकांड में हत्यारों ने फुल प्रूफ तैयारी के साथ इसे अंजाम दिया। हत्यारों ने सुबह का समय मर्डर के लिए इसलिए चुना और आराम से डेरा के भीतर पहुंचे, क्योंकि बाबा नियमित तौर पर डेरे में सुबह पाए जाते थे। यहां गोली मारकर वो फरार हो गए। बाबा को 3 गोली मारी गई। वहीं आपको बता दें कि हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और 8 टीमों का गठन किया गया है। बाबा इस समय नानकमत्ता में 31 को होला मोहल्ला पर्व की तैयारी में जुटे थे और गुरुवार को भी वो तैयारियों पर ही चर्चा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बाबा ने कुछ दिन पहले ही खुद को खतरे में बताया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमसे जुड़ेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक क्या हुआ है। तनवीर अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनवीर, पुलिस ने टीमों का गठन तो कर दिया है, लेकिन क्या हमलावरों की किसी तरह की पहचान हो पाई है? क्या कोई सुराग मिल पाया है अब तक पुलिस को उनका? बिल्कुल, जैसे कि आपको बता एक घटना ऐसी हो चुकी थी कि एक ही परिवार के 2 लोगों को 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, वो चुनाव से। हालांकि देखा जाए कि 200 मीटर पे वहां पे पुलिस चौकी है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन एक के बाद एक घटना ऐसी आती रहती है। हालांकि पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं, तमाम ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वहां पे उनको खंगाला जा रहा है। उनकी शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। उनको पुलिस लगातार उनको ढूंढने में लगी पड़ी है। जी तनवीर, और इस समय वहां पर क्या स्थिति है? क्या बाबा का शव अभी अस्पताल में रखा गया है? क्योंकि जब से खबर आई है तब से लगातार उनके समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले जो सूत्रों ने वहां बताया लोगों ने कि बाबा ने कुछ ही दिन पहले अपने जो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पत्र या समाचार पत्रों में उसको लिखा था। उसको लेकर बाबा को भी काफी सिक्योरिटी की आवश्यकता थी और उन्होंने कुछ जाहिर भी किया था। हालांकि अब देखना ये होगा कि प्रशासन ने उस पर कितना अनसुनी करी थी या सुनी थी नहीं सुनी थी। हालांकि सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। सुबह जो यहाँ पे तेज तर्रार एसएसपी जो मंजूनाथ टीसी जो है लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पे उनके वर्जन और खुद भी मौके पे वहाँ पहुंचे थे। अलवानी से तमाम आईटी डीआईजी तमाम वहाँ पे बता रहे थे कि बड़ी शर्मनाक और निंदनीय घटना है, जो कि एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने वहाँ बताया कि ये सब किसी धर्म के लिए, सब समाज की, सबके लिए जो बाबा जी थे सबके लिए आगे रहते थे। किसी भी चीज के लिए किसी को दुख या तकलीफ या परेशानी हो, काफी उनको बताया एसएसपी ने मंजूनाथ टीसी ने। जो कि अब देखने वाली ये बात ये है कि अपराधियों को पुलिस पकड़ने में अभी कितना टाइम और लगाती है। बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया कि बाबा ने कुछ दिन पहले खुद को खतरे में बताया था, तो क्या इसके बाद उन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई थी और ये बड़ी घटना घट गई आज सुबह?
या तो बाबा ने सही तरीके से सुरक्षा मांगने में कोई चूक हो गई या प्रशासन ने सुनकर अनसुनी कर दी, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। हालांकि पुलिस बॉर्डरों पे लगातार वहां संभालने की कोशिश की जा रही है। एसएसपी मंजुनाथ किसी का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उनको सजा के जो कानून में प्रावधान है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बिल्कुल। और तनवीर, लगभग 10 घंटे इस पूरी वारदात को हो चुके हैं। पुलिस के अधिकारी फिलहाल क्या कुछ बता पाने की स्थिति में है कि आप सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज ही खंगाल रहे हैं? नहीं, अभी अधिकारिक तौर पे कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि शनाख्त हो गई या पकड़ लिए गए हैं या वैसे गए हैं। सूत्रों की माने तो तमाम अलग अलग चर्चाएं हैं, काफी चर्चाएं हैं कि कौन थे, कैसे आए, कैसे। सुबह की ये 6 बजे की तकरीबन घटना है, 6:30 के 7 के 30 बजे की घटना है कि 2 हमलावर आते हैं और बंदूक लेके आते हैं और 2 फायर करते हैं। हालांकि बाबा वहां बैठे हुए, बाबा जी जो है बैठे हुए वहां दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में साफ। 2 हमलावर आते हैं, आते किसी रूट से हैं और जाते किसी रूट से हैं। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसमें पकड़ने में भी कितना टाइम और लगाती है। 10 घंटे से तकरीबन ऊपर हो चुके हैं। हालांकि तमाम ऐसे अधिकारी और सूत्रों की माने तो कि मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया जो पुष्कर सिंह धामी वो भी आने की संभावना है कहीं ना कहीं। जी तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी तनवीर जो जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले हैं। चौक चौराहों पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर कड़ी नाकेबंदी कर दी गई है ताकि हमलावर भाग ना पाए सीमा से बाहर, और पुलिस अब तक आरोपियों की तलाश में है। तो पुलिस फिलहाल हमलावरों की तलाश में जुटी हुई। आपको बता दें सुबह की यह घटना है, शाम होने को चली हुई पुलिस की टीमें लगातार हमलावरों को खोज रही है, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है।